हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। परवेज़ इलाही ज्यादा वोट लेकर भी हार गए। आसिफ अली जरदारी का जादू चल गया। चौधरी शुजात की खत ने पांसा पलट दिया। हमजा शहबाज को 179, परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात की खत के बाद काफली के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करने का ऐलान। एक और खत ने सियासी बाजी पलट दी। चौधरी शुजात के खत ने परवेज़ इलाही को 10 वोटों से महरूम कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में काफली के सरबराह का खत पढ़कर सुनाया। कहा चौधरी शुजात ने अपने अरकान को हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत की। फोन करके खुद खत की तस्दीक की। चौधरी शुजात ने 3 बार खत के असल होने का बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चौधरी शुजात ने खानदान की जमहूरी रिवायत को जिंदा किया। इनका किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दार की जीत है। आसिफ अली जरदारी ने आइन, जमहूरियत और अवाम के मफाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। साबिक सदर की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के कायदीन का शुक्रिया। इमरान खान ने कहा पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर हैरत है। आसिफ अली जरदारी ज़मीरों का सौदागर है। रात से हमें पता चल गया था ये कोई गेम चला रहा है। चौधरी शुजात के खत की कोई हैसियत नहीं। काफली की सारी पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वोट दिया। डिप्टी स्पीकर ने परवेज़ इलाही का वोट भी नून लीग को दिला दिया। क्या जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? इन्होंने हमारे मैंडेट को ज़िबा कर दिया। अपना मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। लोग इस फैसले को नहीं मानेंगे। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक से परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप और सीट भी छीन ली। ये शख्स जहां जाता है नहूसत फैलाता है। चौधरी शुजात का फैसला मुस्बत जमहूरी सोच की दलील है। चौधरी शुजात ने अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी और राजा बशारत में तलख कलामी। दोस्त मजारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग दे रहा हूं। पार्टी सदर की हिदायत के बरक्स वोट नहीं गिना जाएगा। राजा बशारत बोले चौधरी शुजात अरकान को वोट डालने से रोकने के मजाज नहीं। क्या परवेज़ इलाही बतौर उम्मीदवार खुद को भी वोट नहीं दे सकते? एक जरदारी सब पर भारी। बिलावल भुट्टो का हमजा शहबाज की वज़ीर आला बनने पर ट्वीट। तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कोई शर्म होती है, हया होती है। दोस्त मजारी को ना मुल्क की परवाह है ना आइन की। हमाद अजहर बोले अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई। पीटीआई कारकुनों को एहतजाज के लिए लिबर्टी चौक लाहौर पहुंचने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह की हिदायत के बरक्स वोट नहीं गिना जाएगा। चौधरी शुजात के फैसले ने फितने से बचा लिया। जमहूरियत और रवादारी का बोलबाला हुआ। इमरान खान मुल्क में सिर्फ फसाद फैलाना चाहते हैं। सरकारी अफसरों का नाम लेकर धमकियां दी गईं। इमरान खान ने जो करना है कर लें, हम रोक कर दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में 6 वोट कास्ट ना हुए। पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। 365 अरकान ने वोट दिया। फैसल न्यासी और जलील चरकपुरी असम्बली से मुस्ताफी हो चुके हैं। पीटीआई के चौधरी मसूद मुल्क से बाहर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की इजलास की सदारत। वोट ना डाला। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार और मौलाना गयासुद्दीन ऐवान ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। परवेज़ इलाही ने कहा सबने देखा हम जीत चुके थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा आप खुद को वोट नहीं दे सकते। आइन की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। चौधरी शुजात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। मुनीस इलाही ने कहा काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला को उम्मीदवार नामजद किया था। पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। परवेज़ इलाही नून लीग या उनके इत्तेहादियों के वज़ीर आला नहीं बनेंगे। परवेज़ इलाही को सिर्फ इमरान खान का वज़ीर आला बनना है। हुसैन इलाही बोले आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात लड़ाई चाहते हैं तो लड़ेंगे।
मारूफ कानूनदानों ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। चौधरी एतजाज एहसन ने कहा पार्लिमानी पार्टी का फैसला कबूल होगा, पार्टी सरबराह का नहीं। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी दुरुस्त नहीं। सलमान अकरम राजा बोले पार्टी सरबराह अरकान को वोट देने से मना नहीं कर सकता, पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार होता है कि किसको वोट देना है। अली जफर ने कहा मेरी नजर में गैर कानूनी फैसला किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर में नून लीग का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मिठाइयां तकसीम। शेखुपुरा और पाकपतन में कारकुनों के भंगड़े। खुशाब और डुबटेक सिंह में शानदार आतिशबाजी। सरगोधा, झंग और भक्कर में भी जश्न, मिठाइयां तकसीम की गई। हुकूमत का लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला को रेंजर्स तैनाती के लिए खत लिख दिया, कहा अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। आसिफ अली जरदारी का मिशन कामयाब। साबिक सदर की चौधरी शुजात से 2 रोज में 3 मुलाकातें हुई। साबिक सदर कल रात देर तक सदर काफली के पास बैठे रहे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से आज टेलीफोनिक राबता भी हुआ। नवाज शरीफ से राबते के बाद आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के पास पहुंचे। मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी, कहा गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने अरकान को गुलामों से भी बदतर समझता है। जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी के लिए वोट मांग रहा है। अजीम कौम बनाने के दावेदार के पास वजारत आला का अपना उम्मीदवार तक नहीं। 2018 में पंजाब के अवाम ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया था। धौंस और धांधली से मैंडेट छीना गया। पंजाब की खिदमत करना और पंजाब को ठेके पर देने में फर्क है। पंजाब जीते जागते अवाम का सूबा है, फितना खान की एटीएम नहीं। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए जारहाना हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं को पेट्रोल और बिजली सस्ती करने पर भी इत्तेफाक। जराये के मुताबिक साबिका दौर में होने वाली करप्शन और मुआशी तबाही के हकायक अवाम के सामने लाने का फैसला। तहरीक इंसाफ का नून लीग से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी की सियासत के दिन गुजर गए, अवाम गैर अखलाकी सियासत को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने पंजाब में अपना मैंडेट वापस ले लिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से जमहूरियत की फतह हुई। 4 साल इंतखाबी फ्रेमवर्क कहां था? अवाम चोर, मुनाफिक और झूठों की सियासत मुस्तरद कर चुके हैं। इमरान खान मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। गाली और धमकी के दिन गुजर गए, आराम करें, मुंह बंद रखें और काम करने दें। महंगी बिजली और महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली का 1 यूनिट 7 रुपए 91 पैसे महंगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इजाफा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से मरहलावार लागू होगा। लाइफलाइन सारिफीन के लिए इजाफा लागू नहीं होगा। फैसले का इत्तलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 32.82% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आटा, LPG, ब्रॉयलर मुर्गी, मटन, दूध, दही महंगे। लहसुन, दाल, माश, मसाला जात, टमाटर की कीमत बढ़ गई। चीनी, घी समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते में खाने पीने की 31 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले ही IG पंजाब तब्दील। फैसल शाहकार पंजाब पुलिस के नए सरबराह होंगे। राव सरदार को IG रेलवे तैनात कर दिया गया। तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक राव सरदार ने ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत की थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी तब्दीली का इम्कान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ज़ेर सदारत जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। फोरम को कौमी सलामती की सूरत हाल समेत मगरबी सरहद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका का दिफाई अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। तमाम खतरात का भरपूर जवाब देने का अज़्म का इयादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा।
पंजाब असम्बली के दरवाजे पर हंगामा आरआई, ताहिर खलील सिंधु के साथ मौजूद अफराद की सिक्योरिटी स्टाफ से तल्ख कलामी। पंजाब असम्बली की इमारत के बाहर पीटीआई और काफ लीगी कारकुन आमने सामने। कोरोना से मुतासिर नून लीग की रुकन उस्मा कादरी भी पंजाब असम्बली पहुंची। उस्मा कादरी कोरोना की मुकम्मल किट पहनकर असम्बली पहुंची। ख्वाजा साद रफीक का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन बताए केस का फैसला कितने साल बाद करना है। इमरान खान के बोझ की सजा हमें मिल रही है, इमरान खान को भी सजा मिलेगी। इनको गालियों के सिवा कुछ नहीं आता, अब बराबर का जवाब मिलेगा। इमरान खान मुल्क के तमाम इदारों पर कब्जा करना चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में ये जैसे जीते हैं हमें मालूम है, इमरान खान के हर बहरू बेनकाब करेंगे। विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा आसिफ अली जरदारी ने बहुत जेल काटी, अब इमरान खान की बारी है। इमरान खान अपने घर में लाडले होंगे, हमें अकड़ ना दिखाएं। ये अहवान में मुकाबला नहीं कर पाए, मैदान में क्या करेंगे। पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, मुल्की सियासत के बड़ों के लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात लाहौर के मुहाज पर मुतहर्रिक। मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़ और सियासी राबते। असेंबली में अक्सरियत के लिए सरतोड़ कोशिशें आखिरी वक्त तक जारी रहीं। रुपए के मुकाबले में तगड़ा डॉलर मजीद तगड़ा, $1 228 रुपए 37 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹1 56 बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर ₹17.56 महंगा हो गया। शहबाज गिल ने कहा पाकिस्तान में हमेशा देखी और अनदेखी ताकतें सियासत कंट्रोल करती थी। उम्मीदवार हमेशा देखता था कि पार्टी के पीछे क्या है। इमरान खान ने सियासत को कंट्रोल करने वाली अशराफिया की गुलामी से निजात दिलाई। 3 महीने में सब बदल गया। इमरान खान हमेशा के लिए लोटों का कल्चर खत्म करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान और तुरगल गाजी ने ही हमें खुद पे ना सुनाए। इमरान खान को 4 साल का जवाब देना होगा, नाक के नीचे होने वाली करप्शन का जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ करोड़ों की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, कोई ऐसा इदारा नहीं जो नोटिस ले सके। इमरान खान को खुली छुट्टी है, ये पाकिस्तान में महज आराई पैदा करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा असम्बलियां कानून साज इदारों के बजाय अस्तबल में तब्दील हो गईं। असम्बली में जो हो रहा है उससे अवाम हार गए, मुफाद परस्त जीत गए। हुक्मरान जमातों के अमल से कौम के सर शर्म से झुक गए। अवाम को फैसला साजी से महरूम रखा गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। PB7 रावलपिंडी से नौमंतखब रुकन राजा सगीर ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुस्तरदशुदा वोटों की जांच पड़ताल के बाद राजा सगीर के मजीद 12 वोट बढ़ गए। पंजाब में बसों की सियासत, MPAs बसों के जरिए होटल से असेंबली आए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान 4 बसों में असेंबली आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान भी बसों के जरिए पहुंचे। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टीपा चौरंगी, IA चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सदर, जैनब मार्केट और मलीर में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की 24 जुलाई से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। और पाकिस्तानी कोहपैमा समीना बेग और नाइला कयानी ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 सर कर ली। समीना बेग K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समीना बेग को मुबारकबाद।